नमस्कार। मैं अलका मिश्रा आज आपके हिंदी व्याकरण विषय के रचना के आधार पर वाक्य के भेद विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य। आपने जैसे पढ़ा होगा, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भी आपने पढ़ा है। उद्देश्य सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं, और बाकी के शेष वाक्य के अंश को विधेय कहते हैं, और जिसे आप इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हो। अब हम बात करते हैं वाक्य भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो 9th में आप ऑलरेडी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य जिसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हो, दूसरा संयुक्त वाक्य जिसे आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हो, तीसरा मिश्र वाक्य जिसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता होता है और एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, राम कर्ता हो गया, और पढ़ता है उसका विधेय हो गया, या मुख्य क्रिया आप कह सकते हो। विधेय सेशंस को कहते हैं और इसकी मुख्य क्रिया है। तो पहला पहचान ये है। दूसरी पहचान देखते हैं। वाक्य भूत, भविष्य, वर्तमान काल, तीनों काल में हो सकता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम ने पढ़ा। तीसरा, कर्ता क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, अव्यय, कारक, निपात इत्यादि भी वाक्य में हो सकते हैं। जैसे राम धीरे धीरे श्याम से बात करता है। ये भी, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? बात करता है। तो ये भी हो गया सरल वाक्य। फिर देखते हैं चौथा लक्षण क्या है। सरल वाक्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की प्रयुक्त होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें जैसे उदाहरण देखते हैं, राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? यदि हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं क्या शब्द से, तो आंसर यदि मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। ये थी इसके पॉइंट्स जिनके आधार पर हम पहचानते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा। अब इसमें फिर मैंने आपसे बताया था कि एक या एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। राम, श्याम और मोहन पढ़ते हैं। यानी कर्ता या उद्देश्य इसमें राम, श्याम और मोहन 3 हैं, परंतु इनकी क्रिया क्या है? पढ़ना। तीनों की ही एक ही क्रिया है, पढ़ना। फिर है मेरा छोटा भाई है। यह भी सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। यानी सूर्योदय के साथ साथ मुख्य क्रिया क्या है? चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे। राम हंसते हंसते गिर गया। सीता पढ़कर सो गई। पढ़कर सो गई यानी पूर्वकालिक क्रिया होकर के मुख्य क्रिया क्या हुई? सो गई। तो बच्चा धीरे धीरे हंसता है। तुम भी वहाँ थे। भी यानी ये निपात हो गया। यानी आपने अभी दिए गए एग्जाम्पल में सारों में सब में देखा, इसमें मेन लक्षण पहचानने का सरल वाक्य को क्या है? इसमें कर्ता अनेक हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होगी और वही मुख्य क्रिया होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर, संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान देखते हैं क्या है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको पॉइंट में देखते हैं। 2 या 2 से अधिक समान स्तर और स्वतंत्र स्तर के वाक्य होते हैं। यानी एक से अधिक जब वाक्य होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका अपना अपना अस्तित्व होता है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं।
और दोनों स्वतंत्र हैं। यदि हम एक दूसरे से दोनों को अलग कर दें तो दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, उपवाक्य। ये उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय कौन से समुच्चय बोधक, समानाधिकरण अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, सीता रोती है, श्याम नाचता है। और इसको अगर हम समुच्चय बोधक अव्यधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जोड़ते हैं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। ये समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, परंतु। इस तरह के वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच में यदि ये योजक शब्द आते हैं तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये संयुक्त वाक्य है। फिर एक विशेष पॉइंट है, कभी कभी ये अव्यय या योजक शब्द का लोप होता है तो उनके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम इन योजक शब्दों का लोप भी देखते हैं। जैसे हंसने वाले हंसते हैं, रोने वाले रोते हैं। यहाँ पर हम और भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं वहाँ पर और, किंतु, परंतु का प्रयोग ना हो करके सिंपल सा कॉमा लगा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, मोहन ने खाना खाया और वह सो गया, कल वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, तुम यहाँ आओ या उधर चले जाओ। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य जो होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विकल्प दर्शक और चौथा परिणाम बोधक। आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लें। पहला क्या था? मोहन ने खाना खाया और सो गया। और शब्द जो है ये संयोजक शब्द कहा जाता है। दूसरा, कल वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। इसलिए का प्रयोग होने पर इसे कहेंगे परिणाम बोधक। मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। पर शब्द का प्रयोग हो जाने पर यहाँ पर विभाजक दिखा रहा है कि मैंने समझाया पर वह नहीं माना। तुम यहाँ आओ या उधर चले जाओ, ये विकल्प दर्शक है। तुम यहाँ आओ, या शब्द जो है विकल्प को दर्शाता है। तो आप संयुक्त वाक्य की पहचान हो गई। अब बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं और प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया मानी जाती है। रूपांतरण करने पर, जब मैं आगे आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, तो उसमें आप देखेंगे परिवर्तन होने पर या रूपांतरण होने पर जिसकी क्रिया न परिवर्तित हो वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है और अन्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। दूसरा, ये वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये योजक शब्द कौन से हैं जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से शब्द हैं? कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिसे, जैसे, ज्यों, त्यों इत्यादि शब्दों से जो दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और व्यधिकरण और समानाधिकरण में आपको अंतर दिखलाई पड़ रहा होगा। तीसरा पॉइंट, मुख्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य होती है। चौथा, अब बच्चों को समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि वाक्य दिए गए मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य और मुख्य या प्रमुख प्रधान उपवाक्य को ढूंढना या छांट कर लिखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको योजक शब्द बताए हैं कि यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जब जो वाक्य इन शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे वह मैं नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो इसमें वह मैं नहीं हूँ और दूसरा वाक्य क्या है? जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो जो जिसे शब्द से स्टार्ट होता है, शुरू होता है वाक्य, वह आश्रित उपवाक्य होता है। यानी योजक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और इनका ये आपको आश्रित उपवाक्य का आरंभ इन शब्दों से होता है और ये मध्य में भी पाए जाते हैं
और अंत में भी हो सकते हैं और इनसे किसी भी वाक्य की शुरुआत भी हो सकती है। जैसे जब तक तुम गाओगी श्रोता बैठे रहेंगे, यानी जा वर्ण पर आने वाले या जब जब जहाँ जिसने जिसे जब ज्यों त्यों, तो जब तुम गाओगे ये देखिए प्रारंभ में आ गया, लेकिन इससे स्टार्ट है ये वाक्य, तो ये आश्रित उपवाक्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं, आपके परीक्षा में पूछा जाता है आश्रित उपवाक्य का ये कौन सा भेद है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, ऐसे वाक्य आपने अक्सर देखे होंगे, राम ने कहा कि वह बीमार था, ऐसा संभव नहीं है कि वह नहीं आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम जीत जाओगे। आपने देखा कि से शुरुआत होने वाले वाक्यों को हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। राम ने कहा कि, सविनय निवेदन है कि, तुमने कहा था कि, तुम सोच रहे थे कि। तो जहाँ पर की शब्द का प्रयोग आ जाता है वहाँ पर, और कभी कभी की के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग होता है कि राम ने कहा कौमा वह बीमार है। यह वाक्य भी आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है और इससे 1 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य का। अब फिर बढ़ते हैं विशेषण। विशेषण में जो शब्द जो जिसे जिसने, जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वो शब्द जो जिसे जिसने जिसको जिन्हें, इन शब्दों से जिन वाक्यों की शुरुआत होती है वे आश्रित उपवाक्य तो होते ही हैं, लेकिन वे संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए ये वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। फिर बात करते हैं आगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपने पढ़ा होगा। क्रिया विशेषण के भी कई भेद हैं। पहला कालवाचक, रीतिवाचक, कार्य कारणवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया विशेषण, जब तक तुम गाओगी श्रोता बैठे रहेंगे, यानी ये समय का बोध करा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण। अगर हम पूछते हैं कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है तो क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का कौन सा उपभेद है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब तक तुम गाओगी श्रोता बैठे रहेंगे। फिर दूसरा है रीतिवाचक। जैसा, रीति का अर्थ होता है ढंग, जैसा शिक्षक कहते हैं बच्चे वही करते हैं। तो जैसा ये शब्द आ जाने से ये रीति बताता है। फिर स्थानवाचक, जहाँ पर स्थान का बोध हो, ये वही स्थान है जहाँ शब्द स्थान को सूचित करता है, ये वही स्थान है जहाँ तुम रहते हो। चौथा है परिमाण, जहाँ पर रिजल्ट आता है, मात्रा बताई जाती है। जितना पानी जमा था उतना बह गया, अर्थात मात्रा बताता है कि जितना पानी जमा था उतना बह गया, जितनी भूख हो उतना भोजन करो। फिर है कार्य कारण, जहाँ पर रिजल्ट की बात होती है, परिणाम की होती है। यद्यपि गुंजन दौड़ी तथापि प्रथम ना आ सकी, वह दौड़ी तो फिर भी वह, यानी रिजल्ट आ गया कि वह प्रथम ना आ सकी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ वाक्य दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद बताइए। पहला है बच्चे कक्षा में बैठे हैं। ये कौन सा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। आप आज जाएंगे या कल, यह भी सरल वाक्य है। या तो लगा है लेकिन 2 क्रियाओं के बीच में नहीं, यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया, इसलिए सरल वाक्य। अध्यापक के आते ही बच्चे चुप हो गए। बच्चे चुप हो गए, आते ही अध्यापक के इसमें कर्ता क्या है? बच्चे। बच्चे अध्यापक, इसको आप उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हो। बच्चे अध्यापक के आते ही चुप हो गए, इसमें मुख्य क्रिया चुप होना है और कर्ता कौन चुप हो गया? बच्चे। तो ये भी सरल वाक्य है। फिर जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी निकल गई, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो जिसे जिसने जैसे जहाँ तहाँ जैसे इससे स्टार्ट होने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। फिर मैं सुबह जल्दी उठूँगा क्योंकि मुझे सैर करने जाना है। क्योंकि यह समानाधिकरण बोधक शब्द से जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है।
नेक्स्ट, यह वही लड़का है जिसने बूढ़े बाबा को सड़क पार कराई थी। यह मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि जिसने शब्द से शुरू है, यह आश्रित उपवाक्य भी है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं रुका। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त। जहांगीर शाहजहां के पिता थे। सरल वाक्य। जैसे ही घंटी बजी सभी खड़े हो गए। मिश्र वाक्य। मेरे गांव में बिजली बहुत कम आती है। ये सरल वाक्य। तो उम्मीद है आपने इसको पहचानना सीख लिया होगा। तो आपसे अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तन करना, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, और इस तरह से रूपांतरण करना मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसको देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।